नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और पाठ है लघु कथाएं, जिसके अंतर्गत शेर, पहचान, चार हाथ तथा साझा, ये चार लघु कथाएं हैं और इसके लेखक हैं असगर वजाहत। बच्चों ये सब जो है लघु कथा है, जिसमें से जो पहली कथा है शेर वाली, वो हम इसमें उसका मूल भाव तथा लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं असगर वजाहत जी के बारे में। ये देखिए बच्चों, चित्र है असगर वजाहत जी का और इनके जीवन से संबंधित जो बातें हैं, जो इनका जीवन परिचय है, वो इस प्रकार है। असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई। विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। सन 1955-56 से ही लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे, यानी वहीं पर पढ़ाने लगे। वजाहत जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथा तो लिखी ही है, साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का काम भी किया है। पटकथा मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल और सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, ये कहानी संग्रह है। फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज, वीर गति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा तथा अकी। अकी जो है वो नाटक है। सबसे सस्ता गोश्त, यह इनका नुक्कड़ नाटक है। इसका संग्रह और रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आग लगाई, यह इनका प्रमुख उपन्यास है। असगर वजाहत जी की भाषा शैली जो है, असगर जो वजाहत जी हैं, उनकी भाषा में गांभीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उसमें सहजता एवं सादगी आ गई है। असगर वजाहत जी ने गजल की कहानी, वृत्त चित्र का निर्देशन किया है तथा बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी इन्होंने किया है। बच्चों ये जो हम यहाँ पर पाठ पढ़ेंगे, यहाँ उनकी चार लघु कथाएं दी गई हैं और यह चारों जो है वह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई हैं। यानी कि जैसा नाम आप देख रहे हैं कि शेर है, पहचान है, चार हाथ है, साझा है, तो इसमें उन्होंने शेर के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर के बारे में उन्होंने बता दिया कि शेर ऐसा होता है, वैसा होता है, जंगल का राजा होता है, ऐसा नहीं बताया। जो है उन्होंने उसी कथा के माध्यम से जो समाज है हमारा और जो समाज में लोगों की स्थिति है, उसमें जो शेर है वह प्रतीकात्मक है किसी न किसी चीज का। किसका है वो हम पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो शेर है वो प्रभुत्वशाली लोगों का पर्याय है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगी मैं इसका सारांश किसमें क्या है, तो उससे जो है ये समझ में आ जाएगा कि प्रस्तुत जो छोटी छोटी ये लघु कहानियां हैं, इनमें वर्णन क्या किया गया है। तो एक साथ जो है वो पाठ में चार कहानियां हैं, शेर, पहचान, चार हाथ, साझा। और इनमें से बच्चों जो अभी पहली कहानी है शेर, उसके बारे में उपर्युक्त में से सबसे पहले हम शेर नामक जो लघु कथा है उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। शेर कहानी का जो मूल भाव है बच्चों, वो मैं पहले आपको यहाँ पर बताती हूँ। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है और शेर जो है वो व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। बच्चों इसमें एक शेर दिखाया गया है और वह शेर जो है वह जो व्यवस्था, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था होती है, उसको उसके माध्यम से दर्शाया गया है। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्याय प्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है,
परंतु जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो जाती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। तो इस कहानी में बच्चों जो है वो जो मूल है कहानी का वो इसी प्रकार है। कहानी का जो भाव है कि उसमें लेखक क्या बताना चाहते हैं, और जैसा यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी शासक को शासन करना है तो वो यही चाहेगा कि जो जनता है वह चुप रहे। बच्चों आपको बता दूं, जो शायर दुष्यंत कुमार जी हैं, उन्होंने भी अपनी गजल में बहुत अच्छी पंक्तियां इससे संबंधित लिखी हुई हैं। उन्होंने ये कहा, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। उन्होंने कहा कि यदि शासक को अपना शासन करना है तो वो चाहेगा कि सामान्य लोगों की जुबान जो है वो सिल दी जाए, अर्थात वह चुप रहें। उनके ऊपर जो शासन किया जाए उस शासन से वह चुप रहें, क्योंकि जब वो मुंह खोलेंगे तो क्या होगा, फिर विध्वंस होगा, विरोध होगा, और इस तरह से उनके मुंह खोलते ही परिवर्तन जो है वो निश्चित होना ही होगा। इसलिए वह किसी न किसी तरह से वो ये चाहते हैं कि शायरों की भी जुबान सिल दी जाए, अर्थात वह अपने कथा कहानी गजल के माध्यम से भी लोगों में ऐसी चेतना, ऐसी जागरूकता न लाएं जिससे आम जनता जो है वो जागरूक हो जाए अपने अधिकारों के प्रति। तो वही चीज बच्चों इस पाठ में भी यहाँ पर दिखाया गया है। कहानी जो है वो पाठ का जो सारांश है वो इस प्रकार है। शेर जो है वो लघु कथा है, हमने आपको बता दिया। अब इसमें जो इस लघु कथा में प्रतीकात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता है। शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है जिसके पेट में अनेक सुख सुविधाएं हैं और प्रत्येक जानवर किसी विशेष सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए स्वयं ही शेर के मुंह में आगे की तरफ बढ़ता हुआ अग्रसित होता जा रहा है। यानी हर व्यक्ति उस झांसे में, आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे समाचार पत्रों में आते रहते हैं कि नौकरी के झांसे में वह व्यक्ति ठगा गया या नौकरी के नाम पर उसने इतना ठगा। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे बेरोजगारी है। अगर बेरोजगार सुलभता से सभी को प्राप्त होता तो फिर कोई झांसा देने की बात ही नहीं आती। लेकिन कुछ वर्ग जो हैं समाज को, वो कहते हैं हम ये करा देंगे वो करा देंगे, और जो भोली भाली जनता है, जो भोले भाले लोग हैं, वो उनके उस झांसे में आ जाते हैं। तो चलिए इसका इस शेर कहानी का मैं आपको सारांश सुनाती हूँ। लेखक शहर या आदमियों, विशेषतः कसाई से बचने के लिए शहर छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। जंगल में उसने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे शेर को देखा जिसका मुंह खुला था। शेर से बचने के लिए वह एक झाड़ी के पीछे इस प्रकार छिपकर बैठा कि शेर की गतिविधि देख सके। जैसा होता है सामान्यतः, अपने को बचाना भी था और शेर को देखना भी था कि वो क्या करता है, क्यों उसके मुंह में लोग एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं। उसने देखा कि जंगल के जानवर स्वेच्छा से पंक्तिबद्ध होकर शेर के खुले मुंह की ओर चले जा रहे हैं और शेर के पेट में समाते जा रहे हैं। तो उसको तो अपना शिकार मिल रहा है। लेखक ने जानवरों से इसका कारण जानना चाहा तो सबने अलग अलग कारण बताए। गधे ने बताया कि शेर के मुंह में हरी घास का विशाल मैदान है, यानी कि ये समाज का वह प्रभुत्वशाली वर्ग है जो निम्न वर्ग वाले लोगों को, कम आय वाले लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देता है। जैसे कि यहाँ पर शेर ने क्या कहा, शेर ने कहा जो जैसा जाता है उसके अनुसार वहां पर उसको लगता है कि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इसके पेट के अंदर हो जाएगी। तो गधे ने बताया कि शेर के मुंह में हरी घास का विशाल मैदान है,
वहां वह आराम से रहेगा और उसे खाने को खूब घास मिलेगी। लोमड़ी ने कहा कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, वह नौकरी पाने के लिए वहां आवेदन करेगी। उल्लू को तो शेर के मुंह में स्वर्ग दिखाई दे रहा था, वह निर्वाण मोक्ष पाने के लिए उसके पेट के अंदर जा रहा था। लेखक ने देखा कि कुत्ते भी समूह बनाए शेर के मुंह में समाते जा रहे हैं। कुछ दिन बाद लेखक ने सुना कि शेर अहिंसावादी और सह अस्तित्ववाद मतलब समान अधिकार, सभी का अस्तित्व बराबर रहे, तो उसका समर्थक है। यहाँ पे बच्चों देखिए व्यंग है। शेर अहिंसावादी और सह अस्तित्ववाद का समर्थक है। लेखक इसके माध्यम से यह करा कि समाज के ऐसे प्रभुत्वशाली लोग जो दिखावा करते हैं कि वह किसी भी तरह का अपराध नहीं करते, किसी भी तरह की अहिंसा नहीं करते, वह सबका एक साथ समान विकास चाहते हैं, सबका अस्तित्व चाहते हैं, तो वैसा ही समाज के उन वर्गों के प्रति भी व्यंग है इस शेर के माध्यम से। शेर जो है वो जानवरों का शिकार नहीं करता, ऐसा उसने बताया कि भाई वो तो एकदम साधु महात्मा है, अहिंसावादी है। एक दिन वह स्वयं भी शेर के पास गए। उन्होंने देखा शेर तो आंखें बंद किए बैठा है और उसका जो सारा स्टाफ है वो काम का निपटारा किए जा रहा है। तो ऐसा आप देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उन तक पहुंचना ही कठिन होता है, उनके नीचे जो लोग कार्य करने वाले होते हैं वो अपने लेवल से काम पूरा कर लेते हैं। लेखक के पूछने पर शेर के स्टाफ ने बताया कि जिन सुख सुविधाओं को पाने के लिए जानवर शेर के पेट में जा रहे हैं वहां वे सुविधाएं हैं, यानी कि आप भी उसमें प्रवेश करिए। तो इस तरह से अगर अपनी बुद्धि का परिचय नहीं देते लेखक, तो लेखक भी प्रवेश कर जाते उसमें। और यदि आपने उसका विरोध कर दिया जैसे लेखक ने किया, लेखक ने जब उनका प्रमाण मांगा कि भाई ले शेर के पेट में सारी सुविधा है, इसका प्रमाण दिखाओ मुझे, तो जो स्टाफ था, स्टाफ ने प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास को बताया। उसने ये कहा कि भाई आप विश्वास कीजिए, आप हमारे यहाँ आए हैं तो जो चीज आपको चाहिए वो सब कुछ शेर के पेट में मिलेगी। और साथ ही यह भी कहा कि बाहर जो रोजगार दफ्तर है वह झूठ है, यानी जो बाहर नौकरी है वह सब बेकार है, वह झूठ है। असली नौकरी और सारी सुविधाएं तो शेर के पेट के अंदर है। लेखक ने दोनों दफ्तरों, शेर के मुंह में स्थित और बाहर स्थित रोजगार दफ्तर का जो अंतर होता है वह उनको पता था, इसलिए वह शेर के मुंह में नहीं गए। तो इस तरह से बच्चों यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है और प्रतीकात्मक है समाज में ऐसे लोगों की जो प्रभुत्वशाली हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का यह सारांश है। पाठ का सारांश और मूल भाव आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तथा लेखक का जीवन परिचय भी लिख लेंगे। धन्यवाद।